वेलकम बैक। गूगल पर सेहत वाली सर्च बात हो रही है कि क्या 2022 में लोगों ने सबसे ज़्यादा सर्च किया, तो वहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आए हैं उसमें आपने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में, मेंटली स्ट्रांग बनने के बारे में, मन की शांति के बारे में इस तरह के सर्चेस सबसे ज़्यादा किए। तो आज उसी पर बात की। अगर सर्च में ढूंढा और जवाब ना मिला तो हम आपको बता रहे हैं कि वो चीज़ें कहाँ मिलेंगी। तो चलिए अब थोड़ा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जैसा हमने कहा कि आप इन्हें अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी बना सकते हैं। तो आचार्य श्री ये बताइए कि आगे चलते हुए अगर किसी को शुरुआत ही करनी है इन चारों पांचों चीज़ों में से, तो वो क्या एक चीज़ सबसे पहले शुरू करे नए साल में कि चलिए मैं सबसे पहले मन को शांत करता हूँ, मौन से प्रैक्टिस शुरू करूँ, ध्यान करूँ, किस तरीके से वो अपनी शुरुआत कर सकते हैं इस यात्रा के लिए? विपिन जी, हम ऐसे लोग जो 20-20 साल से एक ही न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहे हैं यानी गुस्सा आ रहा है तो हर साल सोचते हैं बस इस बार गुस्सा करना बंद करना है। स्वास्थ्य खराब है, हर साल सोचते हैं बस इस बार स्वास्थ्य ठीक करना है, इस बार हेल्दी खाना है। तो वो रेजोल्यूशन किसी काम की नहीं है। प्रोमिसेस आर मेक नॉट टू ब्रेक। तो अगर सेल्फ लव की बात करते हो, अपने आप से कोई प्रॉमिस करते हो तो उसको तोड़ो नहीं जी। दूसरी चीज, कोई भी एक, हमें 4-5 रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही ले लीजिए। अगर आपने ये मन बना लिया मुझे रात को 10 बजे सो जाना है, आपका जीवन सेट, मतलब एकदम सेट। आप समय से उठेंगे, योगाभ्यास करेंगे, सुबह उठ के जैसे रात को किसी को सड़क पर छोड़ दो, बताने की जरूरत नहीं क्या करो। ऐसी जो प्रातःकाल उठ रहा है उसको बताना नहीं पड़ता, वो तो स्वतः थोड़ा प्रकृति में जाएगा, सूर्य के सानिध्य में जाएगा, योगाभ्यास करेगा। या आप सोचे चलिए मैं सुबह समय से उठने का एक रेजोल्यूशन ले लूं, या आप या आप ले लें कि बस मुझे दिन में प्रातःकाल योगाभ्यास करना है आधा घंटा। इतना भी अगर आप कर लें तो आप देखेंगे आपका नव वर्ष ही नहीं, आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। दूसरी चीज जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, हम जब फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, कोई भी ऐसा एक्सरसाइज रेजीम जो आपको थकाने का काम करता है वो हमें चूज नहीं करना चाहिए, रादर जो हमें रीजुविनेट कर दे। अब यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि आप जिम न जाएं, आप योग करें, जिम भी जा रहे हैं तो भी आपने वर्कआउट किया लेकिन उसके बाद थोड़ा वर्किंग भी करें, अपनी सांस को संतुलित करने, मन को शांत करने और रीजुविनेट होकर के आए, ना कि आप थक करके आए। तीसरी चीज ये कि इसको सम अप ऐसे कर दें कि अगर आप सेल्फ लव की बात करते हैं तो प्रेम एक्सेप्टेंस सिखाता है। आप जैसे हैं पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर ये प्रेम आपको अहंकार जागृत कर रहा है, ईगो जागृत कर रहा है, तो वो प्रेम नहीं है, वो अटैचमेंट है, चाहे वो दूसरे से है चाहे वो अपने आप से है। तो प्रेम करें तो अपने आप को एक्सेप्ट करें और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हम प्रतिपल कार्य करते हैं। क्या बात है। अगर इसमें से हम कुछ भी, चाहे मन के लेवल पे, चाहे शरीर के लेवल पे, चाहे ध्यान के लेवल पर, अगर कुछ भी और या छोटी सी चीज ही सोने जगने वाली भी अगर कर पाएंगे तो साल नया बहुत बेहतर होगा। नामिका जी, क्या कुछ पढ़ने से मदद मिलेगी? चाहे ये रेजोल्यूशन के मैं 5 पन्ने पढ़ूंगा या कुछ आप बताना चाहें? Yes, absolutely. That's a wonderful tip shared by you, Vipin. That was on my mind. रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 पन्ने, 10 पन्ने, जितना आप कंफर्टेबली पढ़ पाए। अगर बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया, मुझे एक हफ्ते में एक किताब पढ़नी है, तो शायद नहीं कर पाएंगे। शुरुआत 5 या 10 पेजेस से, लेकिन कंसिस्टेंटली रोज करने से अगर करेंगे, रोज अगर पढ़ेंगे तो हमें जरूर बेटर फील होगा, हम पीस महसूस करेंगे, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो पॉजिटिव रहेगी। ये तो रीडिंग एक हैबिट जो आपने बता दी। दूसरी जो सबसे आसान चीज है, जिसको हमें करने में कोई एफर्ट नहीं लगेगा, कुछ नहीं चाहिए, और हम इसको जब करेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा, वो है जर्नलिंग, डायरी लिखना। रोज की आपके दिन में जो भी हुआ आप उसको लिखिए। आप महसूस करेंगे कि आप उसको लिखने के बाद यू फील सो लाइट, यू फील बेटर। आपके सारे इमोशंस निकल के उस कागज पर आ गए, गुस्सा, जेलसी सब कहीं चला गया, बिकॉज आपने सारे इमोशंस एक कागज पे उस चीज को लिख करके निकाल दिए। एंड व्हेन यू डू जर्नलिंग डेली, अगेन उससे आपका जो मेंटल हेल्थ है आप ज्यादा बेटर महसूस करते हैं, पॉजिटिव महसूस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सर्च थिंग्स जो गूगल में हुई, लोगों ने जर्नलिंग के बारे में भी काफी सर्च किया। हाँ जी, क्विकली, क्योंकि मेरा समय अब ऑलमोस्ट समाप्त हो गया जी। तीसरी चीज, म्यूजिक। म्यूजिक जो है इतनी अच्छी थेरेपी है। आपका जो भी फेवरेट म्यूजिक है आप उसको जरूर कुछ समय के लिए रोज सुने एंड यू विल फील मच हैप्पियर। ठीक है। और तीसरी चीज की अब मेरा क्योंकि समय समाप्त हो गया, लेकिन सिद्धांत ने इशारों में बता दिया, खूब सारा पानी पीजिए, जो उन्होंने अभी हाल स्क्रीन पर पिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग पानी पीना भूल जाते हैं। पानी भी खूब, हाँ, ओवर भी नहीं करना है, लेकिन खूब पानी पीजिए।
समय पर उठिए, म्यूजिक सुनिए, जैसा बोल रहे हैं, अपनी डायरी आप लिख सकते हैं, थोड़ा योगाभ्यास जोड़ लीजिए, थोड़ा सा खान पान बेहतर कर लीजिए और छोटी छोटी चीज़ें। और जैसा अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 20-20 साल से लोग अपने रिजोल्यूशन बनाते हैं, पूरा कर नहीं पाते, तो रिजोल्यूशन की तरह मत ओढ़िए, बस सोचिए कुछ नया, कुछ अच्छा करना है और थोड़ा बहुत 2-4 पन्ने किताबों के भी पढ़िए, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रख दीजिए, बाकी तो दिन भर ऑटोमेटिकली आप उसका इस्तेमाल करते ही हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें करेंगे तो अगले साल हो सकता है गूगल सर्च की भी ज़रूरत ना पड़े और जीवन एक बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई दे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। आप तीनों को भी नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं और दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू।